हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए पाइथन में नेक्स्ट एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट लेके आया हूँ और इस प्रोजेक्ट का टाइटल होगा एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम। और हम लोग एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जिस बैकअप का प्रयोग करेंगे डेटा बैकअप के लिए, वो हमारा बाइनरी फाइल होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई बोर्ड के 11th 12th के स्टूडेंट हैं या ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं। तो उन्हें अपने एग्ज़ाम में प्रोजेक्ट्स वगैरह देना होता है, प्रोजेक्ट्स का भी एक मार्क्स होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा। तो हमारा ये प्रोजेक्ट 5 है। इससे पहले मैंने 4 प्रोजेक्ट आपको और दिए हैं और ये 5 प्रोजेक्ट का पार्ट 1 है। तो आज मैं आपको एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम का जो फ्रंट एंड है वो आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे ये काम करता है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यानी इसका ऑपरेशन, इसका जो सोर्स कोड है बैकएंड पे जो काम कर रहा है वो मैं आपको पार्ट सेकंड में दूंगा। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम जो बाइनरी फाइल के माध्यम से पाइथन में होगा, और आज इसका ऑपरेटिंग कैसे होना है, इसका ऑपरेशन कैसे होना है, इसका फ्रंट एंड कैसे आएगा, उस चीज को मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो देखिए, आप जब हमारे प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को रन करेंगे तो आपको इस तरीके से आउटपुट दिखाई पड़ेगा। यहाँ आपका ये मेन मेनू है और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है एम्प्लाई के संबंधित सारे कामों को मैनेज करना। तो इसमें आपको टोटल 12 ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहले वाले ऑप्शन का उद्देश्य होगा इंसर्ट एम्प्लाई रिकॉर्ड या रिकॉर्ड्स। तो अगर आपके यहाँ कोई नया एम्प्लाई की एंट्री हो रही है एक के संख्या में या एक से अधिक के संख्या में, तो उसके लिए आपको ऑप्शन 1 लेना होगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पे इंटर चॉइस 1 कर दिया। तो मैंने जब इंटर चॉइस 1 किया तो यहाँ जो 438 आ रहा है ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। मैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा ट्रेस करने के लिए ये देखना चाहता था कि मैं किस लोकेशन पे हूँ। एक टेल फंक्शन होता है, सीक होता है, उसका प्रयोग किया है, तो इसे इग्नोर करिएगा। तो अभी आपसे वो एम्प्लाई का आईडी पूछेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने एम्प्लाई आईडी 1001 दे दिया। तो आप जो भी एम्प्लाई आईडी दोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर वो एम्प्लाई आईडी पहले से एग्जिस्ट है तो आपको वो सूचित करेगा एम्प्लाई ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एक मैंने यहाँ वैलिडेशन चेक किया है कि जितने भी एम्प्लाई आईडी होंगे वो यूनिक होंगे। तो आप जो भी एम्प्लाई आईडी दोगे अगर वो यूनिक नहीं है तो आपको वो कहेगा कि दूसरा आप आईडी दीजिए। यहाँ मैंने 1002 दे दिया। 1002 देने के बाद में एम्प्लाई का नाम देना है। मैंने एम्प्लाई का नाम यहाँ पर जैसे उषा गुप्ता दे दिया। अभी आप देखें, यहाँ आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर पे भी मैंने वैलिडेशन का रूल लगा रखा है, क्योंकि ये 10 डिजिट होता है, 10 से न ज़्यादा न 10 से कम। तो अगर आप मोबाइल नंबर 10 डिजिट से कम देते हो तो आपसे वो कहेगा कि प्लीज़ इंटर वैलिड मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर देना है मगर वो 10 डिजिट का होना चाहिए। तो यहाँ मैंने एक मोबाइल नंबर दे दिया। अभी आपसे ये ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो आप यहाँ भी ईमेल आईडी देंगे। पर ईमेल आईडी में भी मैंने वैलिडेशन चेक किया है कि उसमें @ या जो रूल होता है ईमेल का वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैंने केवल ईमेल आईडी में उषा लिखा तो बोल रहा है कि वैलिड ईमेल आईडी ये नहीं है, आप दूसरा दीजिए। तो यहाँ आप जब वैलिड ईमेल आईडी कोई देंगे तब आपका वो आगे के तरफ एंट्री के लिए पूछेगा। अभी आपसे पूछ रहा है डिपार्टमेंट, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो वहाँ निर्धारित होगा कि कितने विंग हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि इतने डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपको इन्हीं में से किसी एक को देना है। जैसे मान लेते हैं मैं कोई रॉन्ग या फेक डिपार्टमेंट का नाम दे दूंगा, तो आपसे वो दोबारा पूछेगा कि आप अपना डिपार्टमेंट का नाम दीजिए। तो जो जेन्यून डिपार्टमेंट का नेम है
वो आप देंगे तभी ही आपका एक्सेप्ट करेगा। ऐसे ही डेजिग्नेशन जो होगा ये भी निर्धारित होता है, तो आप जब जेन्युइन या सही डेजिग्नेशन देंगे तभी ही वो एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा फिर से आपसे वो पूछता रहेगा। तो यहाँ डेजिग्नेशन आपको सही देना है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये जांचा है कि एम्प्लॉय आईडी यूनिक होना चाहिए, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, ईमेल के लिए वैलिडेशन लगाया है। हमने डिपार्टमेंट नेम भी निर्धारित कर रखे थे, तो उन्हीं में से ही डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए। डिजिग्नेशन भी हम लोगों ने निर्धारित कर रखा है, तो उसी में से ही डिजिग्नेशन होना चाहिए। अब जो सैलरी है वो आप सैलरी देके इंटर कर दीजिए। तो अभी वो आपसे नीचे पूछेगा डू यू वांट टू इंटर मोर रिकॉर्ड, यानी अगर आपके पास और एम्प्लॉय है तो अगर आप यहाँ वाई देंगे तो दोबारा आप एंट्री कर पाएंगे, अगर वाई के बजाय एन देंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। तो चलिए एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मैं और भर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने वाई कर दिया है, 1003 कर दिया है। यहाँ मैंने कोमल रस्तोगी लिख दिया है। यहाँ मोबाइल नंबर मैं 10 डिजिट का दे देता हूँ, और यहाँ मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ। यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम दे देता हूँ। यहाँ मैं क्लर्क दे देता हूँ। यहाँ इनकी जो सैलरी है वो मैं दे देता हूँ। तो जो भी आपने एंट्री किए वो एंट्री आपके फाइल में रिकॉर्ड हो गई होगी। अब यहाँ आपके पास मीनू आ रहा है। अब इस मीनू में आप रिटर्न आ गए, तो आपने इंसर्ट का काम कर लिया। अब आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले के लिए आप देखो तो यहाँ मैंने 4 वैरायटी दिया है। डिस्प्ले आपका जो होगा वो सॉर्टेड होगा, एम्प्लॉई नेम के, एम्प्लॉई नंबर के ऊपर, एम्प्लॉई नेम के ऊपर, या आप डिजिग्नेशन वाइज देख सकते हैं। तो अगर मैं एम्प्लॉई नंबर के ऊपर सॉर्टेड ऑर्डर में देखना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे 2 दिया। तो देखिए हमारे पास 2 एम्प्लॉई थे तो उनका हमें दिख रहा है, और ये बाय डिफॉल्ट पहले से ये अरेंज था इसलिए उसी ऑर्डर में दिख रहा है। ऐसे ही आप नंबर 3 देंगे तो नेम के ऊपर आपको दिखाएगा अरेंज करके, और अगर आप नंबर 4 देंगे तो यहाँ आपका HR पहले आ रहा है, IT बाद में आ रहा है, सॉरी डिजिग्नेशन के ऊपर क्लर्क पहले आ रहा है, मैनेजर बाद में आएगा। तो इस तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हो। नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो डिलीट का ऑप्शन है। आप 6 ऑप्शन देंगे, आपसे एम्प्लॉय का नाम पूछेगा, मैंने 1005 दे दिया। तो ये एम्प्लॉय चूंकि नहीं है तो बता रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो यहाँ अगर आप एम्प्लॉय नंबर देंगे वो एग्जिस्ट होगा तो डिलीट होगा, अन्यथा नहीं डिलीट होगा। तो किसी को डिलीट कर लेते हैं 1001। तो देखिए 1001 तो जो है आलोक का रिकॉर्ड मिल गया, तो बता रहा है डिलीटेड रिकॉर्ड। तो अब मैं डिस्प्ले करके देखूंगा तो उषा दिख रहा है, आलोक हमें नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से अपडेट के लिए 7 ऑप्शन है, तो आप 7 ऑप्शन ले रहे हो। तो यहाँ एम्प्लॉई का आईडी पूछ रहा है जिसको अपडेट करना है, तो 1002 दे दिया। अब पूछ रहा है चेंजेस करना है, आईडी में चेंजेस करना है, मैंने आईडी 102 था, आईडी में चेंजेस करना है। तो आईडी में चेंजेस चलिए करना है, तो यहाँ मैंने वाई कर दिया और 101 कर देता हूँ। अब पूछ रहा है नेम में चेंजेस करना है, चलिए करना है, तो यहाँ मैंने वाई कर दिया। यहाँ ऐसे श्रीमती उषा गुप्ता मैंने कर दिया। तो जिस फील्ड में चेंज करना होगा वहाँ आपको यस देना होगा। जैसे मोबाइल नंबर हमें नहीं चेंज करना है, ईमेल नहीं चेंज करना है, डिपार्टमेंट आईडी नहीं चेंज करना है, डिजिग्नेशन हमें नहीं चेंज करना है, सैलरी हमें नहीं चेंज करना है। तो हमने चेंज क्या किया, आईडी और नाम में परिवर्तन किया। देखते हैं, तो देखिए अब आईडी 101 हो गया है और नाम श्रीमती उषा गुप्ता हो गया। तो इस तरीके से आप अपडेट भी कर सकते हो। अभी आप एम्प्लॉई को सर्च भी कर सकते हो। मेरे पास एक ही रिकॉर्ड अलग ही है, तो यहाँ पर मैं 8 ऑप्शन दूंगा। तो एम्प्लॉई की आईडी आप दोगे तो वो एम्प्लॉई आईडी अगर मौजूद है तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे आप एम्प्लॉई नेम के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं चॉइस देके। तो एम्प्लॉई नेम के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन दिया है। यहाँ मैंने 11 पे अगर आप देखो तो मैंने डिस्प्ले ग्रॉस सैलरी ब्रेकअप, डिस्प्ले ग्रॉस सैलरी ब्रेकअप, ये मैंने एक नया चीज दिया है। तो डिस्प्ले ग्रॉस सैलरी ब्रेकअप में क्या हो रहा है कि इसमें कैंडिडेट्स जो हैं, एम्प्लॉई जो हैं,
उनके कुछ कैलकुलेशंस हो रहे हैं, HRA, DA, GPF, ग्रॉस सैलरी। तो जितने भी कर्मचारी होंगे उनका अगर कोई अलाउंसेस है, डिडक्शन है, तो वो यहाँ पे दिया गया है। अगर आप कंटिन्यू करेंगे यस, तो आप देखो तो उषा गुप्ता, चूंकि हमारे पास एक ही कर्मचारी थे, तो उनका बेसिक सैलरी जो था उसका HRA, DA, GPF और ग्रास सैलरी भी आ रहा है। तो अगर आपके पास कई थाउजेंड्स में एम्प्लॉई हैं तो एक साथ आप उनके कैलकुलेशंस को भी कर सकते हैं अलाउंसेस और डिडक्शन से रिलेटेड। और नंबर 9 की मैं बात कर रहा था, यहाँ नेम के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे मान लेते हैं मैंने केवल उषा दिया, तो उषा रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि श्रीमती उषा गुप्ता है। तो आप नेम के ऊपर भी सर्च कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आप 12 ऑप्शन दोगे तो आपका प्रोजेक्ट ब्रेक हो जाएगा, आप बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का एक आउटपुट है, और उसे कैसे ऑपरेट करना है उस चीज को मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया। अब मैं जो इस वीडियो का अगला पार्ट दूंगा, तो जो इसका सोर्स कोड है उस सोर्स कोड को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा वन बाय वन कि ये कैसे काम कर रहा है। और ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है, आप अच्छे से इसे अपने CBSE फर्स्ट ईयर और इंटर के प्रोजेक्ट में या ओ लेवल के प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ प्रोजेक्ट में कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी होते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट में दूंगा उसमें इस सोर्स कोड को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि किसी के सोर्स कोड को अगर आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो तो आपका एग्जामिनर वाइवा भी लेता है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि किस लाइन से क्या हो रहा है, किस कोड से क्या हो रहा है। हाँ, मैं थोड़ा आपको ये सावधान करूंगा कि अपना अगला वाला वीडियो देखने से पहले आप लोग थोड़ा बाइनरी फाइल के बारे में पढ़ लीजिएगा कि बाइनरी फाइल क्या होता है। क्योंकि बाइनरी फाइल जो होता है उसमें हम लोग एक मॉड्यूल का यूज करते हैं, पिकल। और पिकल मॉड्यूल के अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक लोड और डंप, हम उसका प्रयोग करते हैं। तो पूरे प्रोजेक्ट में आप देखोगे बार बार उसका यूज हुआ है। तो थोड़ा बाइनरी फाइल को पढ़ लीजिएगा, बाकी कोई नई चीज़ इसमें नहीं यूज हुई है। सिंपल फॉर लूप, वाइल लूप, फंक्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रयोग करके इनका पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है। तो आप वेट करिए, मैं कल नेक्स्ट एक नया वीडियो डालूंगा जिसमें इन सोर्स कोर्स को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे आज के वीडियो में मैंने जो दिखाया है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, आप शेयर करिए, आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आपका दिन